क्या अमेरिका पर भारी पड़ने लगा है ट्रंप का टैरिफ जुनून? क्या अमेरिका को बीमार कर सकता है ट्रंप का टैरिफ वाला पागलपन? क्या अमेरिका में महंगाई बम फटने लगा है ट्रंप के जिद से? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए फार्मा उत्पादों यानी कि दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय दवा कंपनियों पर पड़ेगा। आपको बता दें, भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। भारत की दवा कंपनियों से ज्यादा इस टैरिफ का असर खुद अमेरिकी लोगों पर होने जा रहा है। भारत दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो क्या ट्रंप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं? ट्रंप के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारतीय उत्पादों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत अमेरिका को दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। 2024 में भारत का कुल फार्मा निर्यात $12.72 बिलियन था और इनमें से 8.7 अरब डॉलर की सप्लाई अमेरिका को की गई, जबकि वहां से केवल $80 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत में आए। अभी तक भारत अमेरिका से आने वाली दवाइयों पर 10.91 यानी लगभग 11% टैरिफ लगाता है। वहीं अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों पर कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है। 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ ऐलान में ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को बाहर रखा था और इस पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन अब फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की बात कह दी गई है, जिससे अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका में सामान्य इस्तेमाल होने वाली 10 में से 4 दवाई भारतीय कंपनियों से आई थी। वास्तव में भारतीय कंपनियों की दवाओं की वजह से ही 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को $219 अरब और 2013 से 2022 तक कुल $1.3 ट्रिलियन की बचत हुई। मतलब अमेरिका हमारी जेनरिक दवाइयां बेचकर पैसा बचाता रहा और पैसा बनाता रहा। अगले 5 सालों में भारतीय कंपनियों की जेनरिक दवाओं से अमेरिका को अतिरिक्त $1.3 ट्रिलियन की बचत होने की उम्मीद थी। इसलिए फार्मास्यूटिकल्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अभी तक झिझक रहे ट्रंप ने जिद में यह फैसला लिया है, लेकिन अमेरिकियों पर भी यह फैसला बहुत भारी पड़ने वाला है। आयातित दवाएं, खासकर भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की लागत को कम रखने में मदद करती हैं, जो दुनिया में सबसे महंगे हेल्थ सिस्टम्स में से एक है। हेल्थ केयर डेटा और एनालिटिक्स कंपनी IQVIA के मुताबिक 2022 में अमेरिका में दिए गए 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शंस भारतीय कंपनियों के थे। अमेरिकी भारतीय दवाओं पर किस हद तक निर्भर है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत निर्मित जेनरिक रोजुवास्टेटिन के बाजार में आने के बाद 2016 और 2022 के बीच इसकी खपत दोगुनी हो गई। भारत अपने फार्मा निर्यात का 31.5% अमेरिका को भेजता है। ट्रंप का यह टैरिफ बम दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी बाजार में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही ये कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो सकती हैं। ट्रंप की ख्वाहिश है कि सभी फार्मा कंपनियां अमेरिका में प्लांट खोलें। ट्रंप ने अभी तक फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन एनर्जी और कुछ मिनरल को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी हुई थी, लेकिन अब फार्मा पर अपना टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। इस फैसले पर अमेरिका की कमर टूटनी तय मानी जा रही है। फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करने से पहले इसी साल अगस्त में जब ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उसे लेकर फार्मा क्षेत्र के जुड़े दिग्गज की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उस दौरान भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद फार्मेक्लिक्स ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ और अपरिभाषित पेनल्टी लगाने से अमेरिका में आवश्यक दवाओं की लागत बढ़ जाएगी, जिससे देश के उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दीर्घकालिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी बाजार जो कच्चा माल, API और कम लागत वाली जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है,
ऐसे वैकल्पिक सोर्स ढूंढने में एक कठिन चुनौती का सामना करेगा जो भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले पैमाने, गुणवत्ता और सामर्थ्य से मेल खा सकें या इस क्वालिटी को मैच करा सकें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही रूसी कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी जुर्माना लगाया था। ट्रंप के इस ऐलान पर लोगों का कहना था कि भारत लंबे समय से सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की ग्लोबल सप्लाई चेन का आधार रहा है, विशेष रूप से जेनरिक दवा बाजार में, जहां ये अमेरिका की लगभग 47% दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। साथ ही ये भी जानकार मानते हैं कि भारतीय दवा कंपनियां जीवन रक्षक कैंसर दवाओं, एंटीबायोटिक दवाओं और पुरानी बीमारियों के उपचार सहित आवश्यक दवाओं की सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान अनिवार्य रूप से कमी और बढ़ती कीमतों को जन्म देगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नुकसान होगा। हालांकि इन टैरिफ के तत्काल परिणामों से आवश्यक दवाओं की लागत में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इस फैसले के दीर्घकालिक और गंभीर प्रभाव भी सामने आएंगे। अमेरिकी बाजार, जो एपीआई और कम लागत वाली जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है, दवा निर्माण और एपीआई उत्पादन को अन्य देशों या अमेरिकी घरेलू बाजार में बनाने में कम से कम 3 से 5 साल लगने का अनुमान है। लेकिन भारतीय कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने में भी सक्षम मानी जा रही हैं। लेकिन इसमें पिसेगा कौन? इसमें अमेरिका के वो लोग पिसेंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका मेडिकल हिस्ट्री है, जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। लेकिन अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है, जो ट्रंप के ही टैरिफ आफतकाल से जुड़ी हुई है। अगस्त में अमेरिका में महंगाई दर में तेजी आई है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कटौती को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके अनुसार कंज्यूमर प्राइस पिछले साल की तुलना में 2.9% बढ़ गया है। ये जुलाई के 2.7% से ज्यादा है और जनवरी के बाद सबसे तेज सालाना ग्रोथ है। फूड और एनर्जी को छोड़कर मुख्य महंगाई दर 3.1% पर स्थिर है। दोनों ही आंकड़े फेड के 2% के टारगेट के ऊपर हैं, जो 2 साल की सख्ती के बाद भी कम नहीं हुए हैं। अमेरिका में महंगाई को लेकर यह सबसे बड़ा डर है, जो 2 साल की सख्ती के बाद भी टूटता नहीं दिख रहा। अमेरिका में महंगाई को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। किराने के सामान में हर महीने 0.6% की बढ़ोतरी है। कॉफी 21% तक महंगी हो गई है और बीफ स्टेक पिछले साल की तुलना में 17% महंगा बिक रहा है। जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में अब तक 1.9% की ग्रोथ हो चुकी है, जबकि हवाई किराया, कपड़े, फर्नीचर और होटल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। श्रम विभाग की एक और रिपोर्ट ने बड़ी टेंशन पैदा की है। बेरोजगारी सहायता के लिए साप्ताहिक आवेदन 27,000 से बढ़कर 2,63,000 हो गए, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा और लगभग 4 सालों में सबसे तेज उछाल है। यह संख्या छटनी के भी संकेत है और पहले के रोजगार के आंकड़ों में कमी के बाद आई है। मई और जून के शुरुआती अनुमान में कुल मिलाकर 2,58,000 पदों पर कटौती की गई थी, जो ये बताती है कि नियुक्तियां अनुमान से कम रही हैं। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के डेनियल हॉर्न ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी का यह आंकड़ा अमेरिका को काफी कमजोर कर सकता है। अमेरिका में आए इन दोनों रिपोर्ट ने एक बार फिर मंदी की चर्चा छेड़ दी है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ, जॉब में बड़ी कटौती और महंगाई जैसे आंकड़ों का मिश्रण 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया था। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी ट्रंप की टैरिफ की वजह से हुआ है। व्यवसायी धीरे धीरे इस लागत का बोझ कंज्यूमर्स पर, लोगों पर डाल रहे हैं। वॉलमार्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, कीमतों में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जबकि छोटे व्यवसायी लागत वहन करने के लिए खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका में खाने पीने की चीजों में 10% की ग्रोथ आ गई है। मसालों और चॉकलेट जैसे उत्पादों की कीमतों में भी 3% का इजाफा देखा गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जुनून ने अमेरिका को परेशान करना शुरू कर दिया है। और जब वार अब सीधे लोगों की सेहत पर हुआ है, मामला अमेरिकियों के हेल्थ से जुड़ा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को इतनी आसानी से हजम कर पाएंगे। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डील के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।